हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं साता शाह और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के सोशल साइंस बुक सिविक्स पोर्शन की चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ाने वाली हूं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये डाइवर्सिटी होता क्या है। तो देखिए, हमारे इंडिया में बहुत ही डिफरेंट क्लासेस के लोग रहते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। सबका अलग धर्म है, अपना अलग कल्चर है और सबका जो शौक होता है ना, जो डिज़ायर होता है, वो सभी का डिफरेंट होता है। तो लेकिन इस इतने डिफरेंस होने के भी बावजूद हम लोग सब मिलकर एक साथ एक इंडिया में रह रहे हैं। तो यही है डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी यानी यही होता है ना कि जैसे कि अगर आप लोग कहीं क्लास में कोई एक ड्राइंग बनाने को दे दिया जाए ड्राइंग कंपटीशन के समय, तो सभी अलग अलग ड्राइंग करेंगे, है ना। तो ये अलग अलग ड्राइंग करना, क्योंकि सबका अपना डिफरेंट थॉट है ना। तो उस थॉट के हिसाब से यूनिक ड्राइंग का स्टाइल भी होगा। ठीक उसी तरह से रिलीजन रिचुअल्स, ठीक है, लैंग्वेज, जो भाषा हमारे भारत में बहुत ही अलग अलग टाइप, अलग काइंड्स के स्पीकिंग लोग करते हैं ना। लैंग्वेज, भाषा बहुत अलग अलग टाइप्स के। तो यही है डाइवर्सिटी, यानी कि हमारा इंडिया एक डाइवर्सिटी है। तो इसमें अगर इस फिल इन द ब्लैंक्स में बताया जा रहा है, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। जैसे कि अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लिया जाए कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको क्या पहनना पसंद है, आप घर पे कौन से लैंग्वेज में बात करते हो, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, कौन सा बुक पसंद करते हो पढ़ना, तो इस तरह से ना सबका अलग अलग आंसर होगा, किसी का तो सेम होगा नहीं। तो यही हो गया डाइवर्सिटी, सबका अलग अलग। तो इस पेज में जो स्टोरी बताया गया है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। जो मैंने अभी बताया डाइवर्सिटी का मतलब, ये बस इस स्टोरी में उस तरह का ही बताया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि देखिए डाइवर्सिटी होने का वजह क्या है। आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डाइवर्सिटी होने का वजह क्या है, क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी सारे लोग रह रहे हैं ना, सब अपने स्टाइल से रह रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग रह रहे हैं। कुछ लोगों का थिंकिंग ये हो जाता है कि जो लोग पोर्टर्स हैं, जो लोग कुम्हार के काम कर रहे हैं, मिट्टी के जो काम कर रहे हैं, उसके बेटे भी मिट्टी के ही काम करेंगे। ये कुछ लोगों का थिंकिंग है। कुछ लोग क्या क्या चाहते हैं कि हम थोड़ा हट के करें, ठीक है। तो इस तरह से कि हमारे ही समाज में हम लोग ने ही इनइक्वालिटी इतना कर दिया है, लोगों में भेदभाव इतना हो चुका है, जिस वजह से डाइवर्सिटी हो रहा है। कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, जो हमारे समाज को पूरे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहा है, तोड़ रहा है अलग अलग ग्रुप में। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स? डाइवर्सिटी क्यों होता है हमारे लाइफ में? डाइवर्सिटी क्यों होता है? जाहिर सी बात है कि देखिए, अब एक ही घर में जब कोई रह रहे हैं, अपने एक ही घर में देख लीजिए, सबका अपना डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड वो लोग पसंद करते हैं। किसी को साउथ के खाने बहुत पसंद है, किसी को चाइनीज़ पसंद है, ठीक है। उसी तरह से आप अपने ही फ्रेंड्स लोगों में बहुत देखते ही होंगे कि किसी को दुर्गा पूजा पसंद है, किसी को दशहरा पसंद है, किसी को छठ पूजा पसंद है ना। सबका अपना अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, सभी का अपना अलग लैंग्वेजेस भी होते हैं। तो इस वजह से तो डाइवर्सिटी आता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज। जैसे कि आप अपना स्टोरी जब भी सुनोगे तो फिर ऐसे स्टोरी सुनते होगे किसी को पसंद है एडवेंचरस से रिलेटेड स्टोरी, किसी को डिफरेंट एनिमल्स का स्टोरी पसंद है सुनना, ठीक है, किसी को भूतों का स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। तो अब ये इसका पसंद भी तो सबका अलग अलग होता है, तो इस वजह से डाइवर्सिटी तो हो गई। अब चले यहाँ से यहाँ पे पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी होता क्यों है? इंडिया एक ऐसा कंट्री है, बहुत ही द डाइवर्सिटी है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हम अलग भाषा में बात करते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल भी अपनाते हैं,
सेलिब्रेट करते हैं, और डिफरेंट रिलीजन भी है, धर्म भी है, सबका अलग है, इस वजह से डाइवर्सिटी होता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स, मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि लगभग 200 साल पहले की बात है, जब ट्रेन नहीं चला करता था। उस वक्त बस कार जितने आज ट्रैवल होते हैं ना, तो उस वक्त नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त लोग ना हॉर्स का सहारा लेते थे, कैमल से, या फिर पैर से ही, मतलब ऑन फूट से ही वो लोग ट्रैवल करना बहुत ही पसंद किया करते थे। तो उसी वक्त क्या हुआ ना कि लोग नए नए जगह के तलाश में सब अपने जगह से दूसरे जगह तक मूव ऑन होने लगे, ठीक है। और किसी दूसरे स्टेट में जाकर, एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जाकर सेटल हो गए। तो क्या होता है ना कि उस वक्त तो लोग हॉर्स से चलते थे, हॉर्स के सहारे चलते थे, कैमल को लेकर चला करते थे। तो रिटर्न वापस अपने घर, अपने जो देश था, अपना जो स्टेट था, वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं हुआ करता था, इसलिए वो लोग जिस जगह पे मूव हुए हैं वहीं पे रह लेते थे। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि हमारे इंडिया में डिफरेंट कुछ, मतलब अलग अलग प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें दिखने को मिलेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं, जैसे कि आप अगर किसी स्टेट में किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, जैसे नॉर्थ से अगर साउथ में जा रहे होते हैं, तो साउथ के लोगों को बहुत ज़्यादा इडली डोसा सांभर ये सब पसंद है। वो लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, है ना, उन सब चीज़ में आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट फील होगा, और वहाँ का कल्चर में थोड़े आप लोग समझ जाओगे कि वहाँ का क्या कल्चर है। तो इस तरह से क्या हो रहा है ना कि स्प्रेड हो रहा है कल्चर। आप नॉर्थ से गए साउथ में, तो नॉर्थ का भी कल्चर अपने साउथ में ले गए, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि हमारा इंडिया धीरे धीरे मिक्सिंग ऑफ कल्चर हो गया, एंड केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और क्या होना कि कुछ नए, कुछ डिफरेंट स्टाइल में हमारे इंडिया में हुआ। हर चीज़ ही सब अलग है, डिफरेंट है। तो यही है हिस्ट्री, मेनी प्लेसेस, कि हमारे यहाँ पे जो भी डिफरेंट है ना, डिफरेंट कल्चर है, अलग अलग स्टेट का, सबका अपना डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। तो यही है डाइवर्सिटी। होने के बावजूद हम लोग सब एक साथ रहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि कुछ लोग जो समुद्र किनारे रहते हैं, ठीक है, और जो माउंटेन एरिया में रहते हैं, वहाँ के लोग काफ़ी डिफरेंस होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं अभी बताते हैं। देखिए कि जैसे कि जो माउंटेन एरिया में रह रहे हैं, हाँ, वो लोग काफ़ी मोटे कपड़े पहनते होंगे, हाँ, वो लोगों का एक स्पेशल टी होता है, वो पीते हैं, ठीक है, हमेशा ऑल टाइम, ठीक है। लेकिन जो सी कोस्ट में रहते हैं, वो लोग अधिकतर क्या पसंद करेंगे, है ना, कि वो लोग अधिकतर फिश वगैरह खाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो फिर ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, केरला और लद्दाख के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं केरला और लद्दाख से रिलेटेड कुछ डिफरेंस। तो लद्दाख में बताया गया है, लद्दाख एक डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट है जो माउंटेन एरिया में ही है, जम्मू कश्मीर का एक ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है लद्दाख। वहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत ही कम, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो जो एरिया है ना वो पूरा स्नो कवर है। वहाँ पे स्नो, बहुत ही ठंड होता है, और इस वजह से ना वहाँ पे ट्रीज़ नहीं उगाया जाता है, पीने के लिए पानी भी नहीं रहता है। लोग पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं कि कब बर्फ़ पिघलेगा, मेल्टिंग होगा, और पिघलने की वजह से उन लोग को पानी मिले, तो उस पर डिपेंड रहते हैं। वहाँ के लोग अधिकतर शीप जो होते हैं ना, उसके ही उससे, मतलब उसी पे लिवलीहुड डिपेंड है, क्योंकि शिप का जो वूल होता है ना, फर, उसको काट के पश्मीना वूल बनाते हैं, और उसको बेचकर ही उन लोग को यही इनकम है, वहाँ से ही अर्न होता है, ठीक है। वहाँ के लोग मीट, मिल्क ये सब ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, चीज़, बटर। और हर एक फैमिली में वहाँ पे देखा जाए तो गोट, काओ, ठीक है, याक, ये सब होता है, ये सब रखते हैं। तो बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट, मतलब देखिए, मालूम है कि लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अट्रैक्टिव प्लेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे टूरिस्ट लोग तो बहुत जाते हैं, यहाँ पे आज भी ट्रैवल होते हैं, और वहाँ पे ट्रैवलिंग भी होता है। देखिए जो भी रॉ सिल्क है ना, रॉ सिल्क, स्पाइसेस, यहाँ पे ना
कैरी होता है यहाँ, मतलब ट्रांजैक्शन तो होता है, वो कैसे होता है, कैरावेन से होता है। कैरावेन एक ऐसा गाड़ी होता है ना जिसमें रूम बना हुआ रहता है, उसमें रहने का इंतज़ाम किया हुआ रहता है। तो यही, और क्या है कि बुद्धिज़्म, लद्दाख क्या है कि बुद्धिज़्म में रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख, मतलब बुद्धिस्ट लोग जो है ना वो लद्दाख से होकर तिब्बत में भी वहाँ पे रहते हैं। लद्दाख को एक छोटा लिटिल तिब्बत कहा जाता है। इस्लाम वाले भी वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे। तो लद्दाख के लोग वहाँ के वो ओरली जो ट्रेडिशन सॉन्ग्स है, काफ़ी पुराने पुराने सॉन्ग्स पोइम्स वहाँ के जो है रीति रिवाज वो सब पे फॉलो करते हैं। केरला, अब हम लोग केरला के बारे में पढ़ते हैं। तो केरला क्या है, एक साउथ पोर्शन है, हमारे इंडिया का साउथ वाले पोर्शन में, जिसके चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है और वहाँ पे हिल भी है। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस मिलते हैं, जैसे पेपर, क्लोव्स यानी लौंग हो गया, कार्डामोम्स, ये सब उगाया जाता है। ये सारे मसाला है जो किचन में अक्सर पाए जाते हैं। और आप देख ही पा रहे हो कि काफ़ी अट्रैक्टिव, मतलब ये स्पाइसेस तो है, स्पाइसेस जगह यहाँ पे इसको प्लेस माना जाता है, अट्रैक्टिव प्लेस भी है ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वेर द फर्स्ट टू कम हियर। यहाँ पे जेविस और अरब ट्रेडर सबसे पहले हमारे केरल में आए थे। ठीक है, हमारे इंडिया में आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली, मतलब ये है कि क्रिस्ट सेंट थॉमस यहाँ पे आए थे केरल में, लगभग 2000 साल पहले की बात है। ठीक है, और हमारे इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी आया है ना, क्रिश्चियनिटी कल्चर, वो इन्हीं के वजह से आया है। बहुत सारे ऐसे अरब ट्रेडर्स भी थे जो केरल में आकर सेटल होकर यहीं पे रह गए। इब्न बतूता, who traveled to here a little less than 700 years ago, wrote a traveler in which he described the lives of Muslim, मतलब बता रहा है कि इब्न बतूता एक ट्रैवलर ही था, तो हमारे इंडिया में ही आए थे और उन्होंने यहाँ के इंडिया में जितने मुस्लिम लोग रहते हैं तो उनका ही कुछ डिस्क्रिप्शन से कुछ लिखा, ठीक है ना, उनके बारे में लिखा। ठीक है, और काफ़ी हाईली रिस्पेक्ट कम्युनिटी बताया गया। उसी तरह से पोर्टुगीज भी सी रूट के जरिए हमारे इंडिया में आए थे, मतलब पोर्टुगीज हमारे इंडिया में जो सबसे पहले समुंदर के रास्ते से हमारे इंडिया में आए थे ना, वो वास्को द गामा ही थे। वास्को द गामा ये पोर्टुगीज के रहने वाले थे। तो ये जब केरल में आए ना, तो यहाँ पे स्पाइसेस इतने देखे कि ये काफ़ी अट्रैक्ट हो गए और वापस में वो अपने शिप में बहुत सारे जो स्पाइसेस है वो सब भर के वापस यूरोप चले भी गए। तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरिएशन हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, मतलब आप लोग तो देख ही लिए कि हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस कितना है। तो केरल में भी बहुत ही ज़्यादा अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट। ठीक है, तो ये सब रहते हैं। यहाँ के लोग जो है ना फिशिंग नेट से फिशिंग पकड़ते हैं, जिसको चाइनीज़ फिशिंग नेट कहते हैं, चीना वाला कहते हैं। ठीक है, और चीना चाटी के बर्तन वो लोग यूज़ करते हैं अधिकतर। ठीक है, और ये चाइना से ही मेनली आया है ये सब कल्चर। यहाँ का फर्टाइल लैंड है, क्लाइमेट भी अच्छा है, जिसके वजह से राइस उगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ के लोग अधिकतर राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। ये एक ऐसा ड्राइंग दिया गया है ना, बोट रेस होता है, ओनम एक फेस्टिवल होता है, वहाँ पे वो लोग बोट रेस करते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि केरल और लद्दाख जो है ना काफ़ी डिफरेंट होता है ना, दोनों का जियोग्राफिकल फीचर काफ़ी अलग है। वहाँ के लोगों का जो रहने का तरीका है वो भी हमने पढ़ा, उन सब के बारे में यहाँ पे फिर से रिपीट है। ठीक है, वहाँ के डिफरेंट कल्चर के बारे में हमने पढ़ा। तो अब पढ़ते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है। कि यूनिटी, देखिए हमारे इंडिया में तो सब चीज़ इतने अलग अलग बैकग्राउंड के सब लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड होने की वजह से सबका अलग थॉट होता है ना, तो इसके बावजूद भी यूनिटी मतलब हम लोग एक साथ रह रहे हैं। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, मतलब क्या हो गया ना कि डिफरेंट बैकग्राउंड के होने की वजह से लोग तो बहुत ही झगड़ा लड़ाई भी तो हो सकता है ना। हाँ, इसलिए सबने ये तय किया कि क्यों ना हम लोग सब मिलकर काम करें एक साथ। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा ना कि कहीं झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। फिर क्या होता है,
इंडिया में जब बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश का रूल हुआ करता था तो सबने मिलकर ही ब्रिटिश को हमारे इंडिया से जाने का मजबूर किया। ठीक है, तो यहाँ एक पोएम लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बस बताया गया कि जो जो जलियांवाला बाग में हत्या हुआ था, हजारों लोगों को जलियांवाला बाग में मार दिया गया था बंदूक से। ठीक है, तो उसके बाद ही लोगों में काफ़ी क्रांतिकारी आ गया। लोग सभी मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो ये जो सॉन्ग है ना, ये जलियांवाला बाग के में जो मरे हुए थे, जो जो आ, आज़ादी के लड़ाई में सेक्रीफाइस हो गए थे, बलिदान दे दिए थे, उनके लिए ही ये सॉन्ग लिखा गया। इसी में बताया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी है, रिच पुअर, जितने भी सारे लोग सब एक साथ ब्रिटिश का प्रोटेस्ट किए। ठीक है, ब्रिटिश का प्रोटेस्ट मतलब उसके खिलाफ खड़े हुए। तो इसलिए इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भले ही चाहे जितने भी अलग अलग कास्ट के लोग, रिलीजन के लोग क्यों ना हो, लेकिन सबने एक साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाया। तो यही था हमारे चैप्टर में। तो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।